أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمانا لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر سواد قوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام दरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वाला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। मुहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का बेबहा फज़ल और करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी को बाद नमाज मगरिब से दिलजमई के साथ तिलावत कलामुल्लाह, नातिया पाक और कुछ दीन की बातें सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए कि मैंने जो अभी आयत करीमा पढ़ी और कुछ हदीस पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयत और हदीस की रोशनी में मुझे सही और सच्ची बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैं 10 से 15 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने जो अभी आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता, कि बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम, उस वक्त मुसलमान उरूज पर था, मुसलमान बुलंदी पर था, मुसलमानों की सरबुलंदी थी। और जब मुसलमानों ने ऐशो इशरत और ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी का सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह के अहकाम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पासों लिहाज नहीं रहा, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने लगे, कुरान को बनाए तर्क कर दिया और अमीर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पासों लिहाज नहीं रखा। तो अल्लाह की तरफ से आफत आई है, अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आई है, अल्लाह की तरफ से तकलीफें आई है। आपको वाक़या मालूम होगा कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती को, अपने कौम को दीन की दावत देते रहे, मगर उन्होंने नहीं माना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं, हे अल्लाह, ये कौम मेरी बात नहीं मान रही है, हे अल्लाह इस कौम को खत्म कर दीजिए, इस कौम को बर्बाद कर दीजिए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल होती है और तूफान की शक्ल में ऊपर से भी बारिश है, नीचे से भी बाढ़ की शक्ल में बारिश है, पानी है, और पहले अजायब तूफान की शक्ल में जिन लोगों ने ईमान लाया और तूफान कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ, बैठा, तो वो नजात पाले। मगर जिन लोगों ने नहीं बैठा, ईमान नहीं
जिंदगी में, अपनी शादियां ब्याह में हर तरफ से अगर गौर करेंगे, फिक्र करेंगे तो सब जो गैरों का मुशाबिहत पाएगा। यह भी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को उसके साथ उठाएगा। याद रखिए, आप वो कौम नहीं है, आप तो वो कौम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का लक़ब आपको मिला है। आप वो कौन है जिस फातह खैबर को हजरत अली ने उठाया, जिस फातह खैबर को हजरत हसन हुसैन ने अपने करबला में जान को शहीद कर दिया, जिसकी दीन के लिए तमाम सहाबाए कराम अपने आप को जान को गंवाना मुनासिब कर लिया, मगर आप जो है अपने आप को टल नहीं सकते हैं। अपनी जिंदगी को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप अपने आप को मुशाहिदा कीजिए, हमारी जिंदगी कहाँ जा रहे हैं? क्या सहाबाए किराम ने इसी का दर्श दिया? क्या फुक़हाए इस्लाम ने इसी का दर्श दिया? क्या वक्त मामूर उलमा ने इसी की तरफ गामजन किया? नहीं, सबने एक खुदा की इबादत करने की दावत दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, वो भी एक खुदा की दावत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी एक खुदा की दावत दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आए, वो भी एक खुदा की दावत दी। तमाम के तमाम 1,24,000 अंबियाए कराम आए, सबने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दी। आखिर में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी की दावत। आप नाम के मुसलमान बन चुके हैं। याद रखिए, वो दिन दूर नहीं कि हमारे ऊपर जलजला की शक्ल तो आते ही रहते हैं, हमारे ऊपर बारिशों की शक्ल में कभी कभी अल्लाह ताला डराने के लिए कभी कभी भेजते रहते हैं, कभी कभी जो है हमारे ऊपर धमकाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सुधारने के लिए कुछ मौके पैदा कर रहे हैं, मगर हमें जहन में ये बात नहीं आती कि हम किसकी उम्मत है। हमारे ऊपर अजाब नहीं आ सकती, मगर अजाब की बहुत सी शक्लें। मेरे मुहतरम, आपने ये सोच लिया है कि जिस तरीके से हमने एक कौम है जिसका नाम ब्राह्मण है, सिखों का एक कौम है जिसका नाम सिख है, ईसाइयों का एक कौम है जिसका नाम ईसाइयत है, ऐसे ही अपने आप को आपने कौन समझ बैठा है कि हम मुसलमान है, मगर मुसलमान होने की साथ साथ जिम्मेदारियां आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे ऊपर कुरान आया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी, हमारे ऊपर हदीसें हैं और हम इनके कितने पाबंद हैं, कितने किताबें हैं। याद रखिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तेरी दास्तां तक न रहेगी, दास्तानों में खुद मिट जाइएगा, मगर सुधरने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों से अगर आप पूछ लिया जाए, अभी मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरा, कह लिया जाए अभी चल ही रहा, क्या ये मुहर्रमुल हराम में इस आयत के तहत वइज़ा रअयतल लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनसियन्नका अश-शैतान फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन के तहत है या नहीं। याद रखिए, ये कुरान की आयत ये कह रही है, ये तर्जुमा हमारे ऊपर सादिर हो रही है और कह रही है, धमका रही है, इस्लाह के लिए हमारे ऊपर एक कुरान नाज़िल कर दिया गया है और कहा जब तुम देखो कि हमारी आयतों में, हमारे दीन में, हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में कोई आवाज उठा रहा है, कोई आयतोई कर रहा है, तो आप उनसे किनारा कश हो जाइए, आप उनसे अलग हो जाइए। यहाँ तक के कब तक किनारा कश हो जाइए। व इम्मा युनसियन्नका अश-शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, और अगर शैतान आपको भुला दे इन मजलिस में, उन बुराइयों में, उन शराबों में, उन बुराइयों में बैठने से, तो याद आने के बाद फला तक़उद नहीं बैठिए बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, याद आने के बाद उस ज़ालिमों के साथ उस महफिल में जिसमें नाच हो, जिसमें शराब पिए जाते हो, जिसमें ऐब चोरी होती जा रही हो, जिसमें गीबत की बू आ रही हो, जिसमें जो है शराब की बू आ रही हो,
नबी का नौमी का देखने को मिला, शायद ये 14 या 15 साल के बाद मैं अपनी आंखों से देखा। बीच में यहाँ था, मगर लॉकडाउन की वजह से कुछ कमियां थी, नहीं हो सकी। मगर इस साल क्या मुशाहिदा है, कुरान ने कहा अतअबुदूना मा तनहितून, कि जिसको तुम बनाते हो उसी के हाथ सुरीन में करके तुम फेंक देते हो, तो गैर कौम है। जिस तरीके से गैर कौम जो है मूर्तियां बनाती है, जिस तरीके से गैर कौम अपने हाथों से रस्सियां लाती है, लकड़ियां लाती है, और जिस तरीके से है मिट्टी का टुकड़ा बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उसी तरीके से आप भी उनके मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। आप भी बांस काटते हैं, आप भी लकड़ियां लाते हैं, आप भी जो है रस्सियां लाते हैं, आप भी चमकीन वगैरह लाते हैं, उनको मूर्ति की शक्ल में बनाते हैं। ये तो गैरों का काम था, ये तो ईसाइयों का काम था, ये तो सियों का काम था, आपको शियों का अमल में दाखिल होता है। मगर याद रखिए, मन तशब्बह बिकौमिन के तहत आप अमल करते हुए जा रहे हैं, और इसमें शिर्क की भी बू आ रही है। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ अगर आपने एक जुमला भी मिला दिया, आप शिर्क, अल्लाह तबारक व तआला सब चीज को माफ फरमा देंगे, मगर शिर्क को अगर अल्लाह के साथ किसी को मिलाएंगे तो कयामत की सुबह तक नहीं मिला सकते। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शिर्क कैसे हो रहा है? हम जा रहे हैं, वहाँ शादियां हो रही है, हम जा रहे हैं, वहाँ पे लट्टुएं चढ़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं, वहाँ पे लाइट वगैरह चला रहे हैं, हम जा रहे हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ उल्टाई जा रही है, हम जा रहे हैं, उनके सामने हाथ मेल रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनके सामने मन्नत मांग रहे हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई है? नहीं है। अगर रहता तो आप भी जाकर के मंदिर में जाकर के हाथ पूज लेते और उनको कहते ऐ भगवान हमको दे दीजिए, मगर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करना, सिर्फ एक सजदा, सजदा-ए ताज़ीम। किसको कहा था? अरे उतने बड़े आलिम का अब तक दुनिया में न पैदा हुए न होंगे, वो शैतान था, इब्लीस था। जब फरिश्तों की झुरमुट लगती है, फरिश्तों को सफ लगते हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वसलाम को क्या कह रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला खुद हुक्म करते हैं कि इनकी तुम सजदा करो, मगर तमाम फरिश्ते सजदा करते हैं, वो शैतान, वो इब्लीस, वो मलऊन सजदा करने से इनकार कर देता है। कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन नूर, कि आप हमको मिट्टी से, आग से पैदा किए, आग की सिफत है ऊपर जाना, अगर आप आग लगाएंगे तो वो ऊपर जाती है। हमको आप आग से पैदा किए हैं, मगर ये मिट्टी के सामने आग झुके, ये सिफत नहीं है कि आग मिट्टी के सामने झुके, उनको कहिए मेरे को सजदा कर। मगर अल्लाह तबारक व तआला को बहुत जोश आया, गुस्सा चढ़ा, उनको जो वहीं से राम का दरगाह कर दिया। कुर्बान जाइए उनके अलावा किसी को अगर उतना इल्म हो। रिवायत में आता है कि उनका सजदा पूरी दुनिया में कहीं ऐसी जगह खाली नहीं है जो सजदा न किया। हम तो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते, 5 वक्त की दूर के बाद जब आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जा रहे हैं तो ये तोहफा जो मिलता है 50, कहते हैं या जब सफर से लौटते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं सफर में, कहते हैं आपको क्या तोहफा मिला? कहते हैं ये मेरे को जो है हमको 50 नमाज का तोहफा मिला। मगर कहा आपके जो उम्मती होंगे ना, वो 50 तो क्या 5 भी नहीं, जाइए अल्लाह के पास लौटाई। क्यों कहा था? मालूम है कि हम लोग ऐसे उम्मती निकलेंगे क्या 5 वक्त तो क्या जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मेरे मोहतरम, मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी है, मस्जिद है बगल में, और वो रोजाना बकरी या भैंस वगैरह चराते हैं। एक दिन का वक्त आता है कि वो इमाम साहब से मुलाकात करने के लिए आते हैं, या शायद टकराव हो जाता है। उसी दरमियान कह रहे हैं
कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? नाम देखिए, नाम भी कितने बेतुकी रखे हुए। नाम पूछते बाबू तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं मेरा नाम छेदी लाल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो इमाम साहब कह रहे हैं तुम्हारा नाम किसने रखा? वो कह रहे हैं मेरा नाम मेरे अब्बू जान ने रखा। बोलो इसीलिए तुम्हारा अब्बू जान का नाम क्या है? उसने कहा मेरा अब्बू जान का नाम मंगला, इसीलिए तुम मंगला का बेटा, इसीलिए छेदी लाल रख दिया। तुम्हारे दादा का नाम क्या था? तो कहते सुब्रतिया। पहले जमाने में इसी तरीके से नाम रखा जाता था। याद रखिए, नाम भी एक नाम का जरूर असर पड़ता। चुनाचे वो इमाम साहब दोनों में गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही है। कहते बाबू तुम नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता? कहते मौलवी साहब, इमाम साहब हमको तो वक्त ही नहीं मिलता। बोले तुम खाते हो? जी खाते हैं। तुम बैतुल खला में जाते हो? जी जाते हैं। तुम इस्तिंजा करते हो? जी जाते हैं। तुम दुनिया के काम करते हो? जी करते हैं। तुमको सारी चीजों के लिए वक्त है। इस्तिंजा करने के लिए वक्त है, खाना करने के लिए वक्त है, खाने के लिए वक्त है, पीने के लिए वक्त है, मगर तुमको 5 मिनट के लिए वक्त नहीं है कि सजदा कर लो अल्लाह के दरबार में जाकर। मौलवी साहब कोशिश करेंगे तो कोशिश करोगे, कोशिश करने से जरूर होता है इंशाअल्लाह का लफ्ज लाओ। चुनांचे वो शख्स, वो बच्चा इंशाअल्लाह का लफ्ज लाता है और कहते हैं कि तुम फजर में नमाज पढ़ने चला। ये कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे कैसे आजमाइश ले रहे हैं। मगर नहीं कहा आप लोग मुहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह दिया है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि हम आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ को पहुंचाएंगे जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। यकीन तो दूर की बात। चुनांचे वो शख्स फजर की नमाज जब पढ़ने आ रहा है, जब फजर की नमाज पढ़ कर गया तो कहा फजर की नमाज जैसे 2 रकात 4 रकात पढ़ करके लौटते हैं तो देखते हैं कि हमारी पहली भैंस मर चुकी है। बहुत घबराता है, ये क्या माजरा है? मैं पहले दिन मस्जिद में गया, मेरा भैंस का इंतकाल हो गया, मेरा भैंस मर गया। कहते मौलवी साहब ये क्या माजरा है? मैं तो कभी मस्जिद नहीं जाता था, आज मस्जिद में गया तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा भैंस छीन लिया। कहते बेटा ये तुम्हारा भैंस छीनना अल्लाह तबारक व तआला तुमको आजमाइश में डाल रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम ज़ोहर की नमाज में पढ़ने चला आना। देखिए उनको दिल में ये ख्याल भी है कि अगर मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा तो शायद ऐसा ना हो कि हमारी जो दूसरी भैंस है वो भी इंतकाल हो जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि वो दूसरे भैंस जब वो ज़ोहर की नमाज पढ़कर लौटता है तो देखते हैं कि घर में दूसरी भैंस भी इंतकाल। आपको और गुस्से में चश्मा आ गया? मौलवी साहब ये क्या माजरा है? अल्लाह तबारक व तआला हमसे बहुत बड़े जो है शिरकिया जुमला वगैरह निकाल दिए, बहुत पर हमारे से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चुनांचे कहे ऐसा करो तुम असर की नमाज भी पढ़ लेना, आ जाना असर में। कहते नहीं आप नहीं, मेरा एक तो फजर की वजह से चला गया, दूसरा भी ज़हर की वजह से चला गया, अब मेरा असर की वजह से तीसरी भैंस भी चली जाएगी तो नहीं आ जाना। चुनांचे मौलवी साहब समझाते हैं और समझाने के बाद वो आ जाते हैं। आने के बाद मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो जो मगरिब की नमाज पढ़ने आते हैं तो लौटते हैं तो मगरिब की नमाज के बाद वो तीसरी भैंस भी मर जाती है। मगर याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला इधर आजमाइश तो ले रहे हैं, फजर से 1 को, ज़ोहर से 2 को, असर से 3 को, मगरिब से 4 को, मगर उसके बदल में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दिया है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि तुम हमको याद करोगे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, हम तुमको याद करेंगे, तुम हमको याद करो, तुमको हम रिज़्क़ देंगे। चुनांचे वो शख्स जैसे लौटता है तो चौथी भैंस भी इंतकाल है। बहुत गमज़दा, बहुत अफसोस में है, क्या करे ना करे। मगर उस खुट्टा जहाँ पे भैंस के खुट्टा होते हैं वहां से एक रोशनी चमकती है, एक बीन सा नुमा एक सुराख नजर आता है, उसमें रोशनी चमकते हैं। जाता है लपक कर देखते क्या है,
उसको जो इनायत कर दिए। मगर याद जाइए उस आका पर के माल तो लेते हैं मगर माल भी वही दे रहे हैं। आप रिस्क का ख्याल ना कीजिए, आप काम कीजिए। आपका काम है मिस्त्रियों का, आपका काम है जो है अक्सरों में देख लिया जाए तो आपका काम मिस्त्रियों का है। आप अगर वक्त निकाल कर सोचेंगे, जिस तरीके से हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, जिस तरीके से हमें पेशाब लगते हैं तो पेशाब करते हैं, इसी तरीके से जरूरी समझकर फर्ज समझकर फर्ज ऐन समझकर अगर नमाज पढ़ना चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर दिन में जो है वो जो है ताकत देंगे, वसअत देंगे, हिम्मत देंगे और नमाज पढ़ने की तरफ अब रवा दवा हो जाएंगे। और मैं आखिरी में ये बात कहना चाहता कि अंग्रेजी तालीम जिस तरीके से अभी दबा दबा है, लड़कियों में भी लड़कों में भी हालात तरबतर होते जा रहे हैं। मगर हमारे दीन इस्लाम पर गौर करेंगे, जो पढ़े हैं उसी को टेंशन और गम होता जा रहा है कि अंग्रेजी तालीम, हिंदी तालीम बढ़ता जा रहा है, दीन इस्लाम से फिरता। ये साजिश है। हम लोग समझ रहे हैं कि हम जा रहे स्कूल, मैट्रिक पास, इंटर पास, डॉक्टर, इंजीनियर जरूर बनिए, मगर याद रखिए पहले दीन तालीम का इस्लाम की बात सिखाना जरूरी है। नहीं तो इस्लाम से फिरना कोई मुश्किल नहीं है। 5,000 आपको कोई दे देगा, अगर कहेगा इस्लाम से फिर जाइए और फिरने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ इस बात से क्या आपको इल्म नहीं है, आप कुरान को नहीं पहचाने, आप इस्लाम को नहीं पहचाने, आपका ईमान महफूज नहीं रहेगा। आपको आप आपके अपने औलादों के लिए सोचिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और बच्चों में दीनी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए और अपने आप को भी नमाज़ों की तरफ रग़बत करने की तौफीक अता फरमाए।